चैतन्यानंद सरस्वती, ये नाम इस वक्त तमाम खबरों के सुर्खियों में है। और सुर्खियों में होने की वजह कोई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि यौन उत्पीड़न जैसे संगीन मामले में संलिप्तता है। आपको बता दें, चैतन्यानंद सरस्वती एक स्वघोषित आध्यात्मिक गुरु है जो इस वक्त शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में बतौर निर्देशक कार्यरत था। संस्थान की 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न जैसे संगीन मामले का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि चैतन्यानंद उन्हें डराकर, उन्हें फेल करने की धमकी देकर और उन्हें विदेशों में ले जाकर घुमाने का प्रलोभन देकर उनके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश करता था। छात्राओं ने चैतन्यानंद पर अश्लील मैसेजेस भेजने का भी आरोप लगाया है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि इसी इंस्टीट्यूट की 3 वार्डन्स भी उसके साथ मिली हुई थी और उन वार्डन्स जो हैं वो छात्राओं पर उसके बात मानने का दबाव बनाती थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और फिलहाल चैतन्यानंद जो है वो पिछले 2 महीनों से फरार है। पुलिस उसे ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे तमाम कई राज्यों के पुलिस अधिकारी चैतन्यानंद की तलाश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इस वक्त हम मौजूद हैं वसंत कुंज के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के सामने। हम कोशिश करेंगे कि हम मैनेजमेंट से जुड़े कुछ लोगों से बातचीत कर इस मामले की जानकारी ले पाएँ। हम कोशिश करेंगे कि हम छात्राओं से ही बातचीत कर उनकी राय ले पाएँ। अगर वो हमसे बातचीत करने के लिए ऑन कैमरा राजी होती हैं तो बने रही हमारे साथ। हमने मैनेजमेंट के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हमें इस वक्त अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। हमने छात्राओं से ही बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं भी सामने आकर बात नहीं करना चाहती। शायद उनके मन में किसी प्रकार का कोई डर हो या फिर मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें बातचीत करने से मना किया गया हो। फिलहाल जो भी स्थिति है इस वक्त यही है कि हम अंदर नहीं जा सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते। उनका साफ कहना है कि इस वक्त अंदर कोई मौजूद नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कब से कि छात्र जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब रूटीन क्लासेस चल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। गेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हैं, वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, चैतन्यानंद सरस्वती पर यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी इस इंसान पर छेड़खानी के, यौन उत्पीड़न के और शोषण के आरोप लग चुके हैं। आपको बता दें, वसंत कुंज नॉर्थ थाने में 2009 और 2016 में इसके खिलाफ छेड़खानी के 2 मामले दर्ज कराए गए थे। उसके बाद भी ये इंसान इस इंस्टीट्यूट के निर्देशक के रूप में यहाँ पर कार्यरत था। ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है कि जब इसकी पृष्ठभूमि आपराधिक थी, जब इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे, इसके बावजूद भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चुप क्यों था और उसे यहाँ पे बतौर निर्देशक क्यों रखा हुआ था और वो क्यों यहाँ पर बतौर निर्देशक अभी तक कार्यरत था। इस पूरे मामले पर एडमिनिस्ट्रेशन की चुप्पी कहीं ना कहीं अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप लगाने वाली अधिकांश लड़कियां EWS कोटे की छात्राएं हैं। उनका ये कहना है कि चैतन्यानंद सरस्वती जानबूझकर EWS कोटे से आई छात्राओं को परेशान किया करता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि गरीब तबके से आई ये लड़कियां करियर के डर से चुप हो जाएंगी और शायद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगी और वो उन्हें उनके करियर का डर दिखाकर अपने गलत इरादों में कामयाब हो पाएगा। चैतन्यानंद सरस्वती प्रकरण पर हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ साउथ वेस्ट दिल्ली की एडिशनल DCP ऐश्वर्या सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। मैम, जांच अभी कहाँ तक पहुँची है और जांच में क्या कुछ सामने आया है अभी तक? PSV के नॉर्थ में जब कंप्लेंट रिसीव हुई थी तो टाइमली FIR रजिस्टर हो गई थी और उसके बाद अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो फीमेल छात्राएं हैं जिन्होंने कंप्लेंट सेक्सुअल हरासमेंट की है उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं एंड इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग एज पर लॉ। मैम, कितनी छात्राओं ने अभी तक कंप्लेन किया या उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, छात्राओं के स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं, इसलिए नंबर्स डिस्क्लोज करना अभी उचित नहीं होगा। मैम, मैनेजमेंट इस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से शांत है, वो कुछ बात नहीं कर रहा, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट का भी कोई एंगल है, उसकी भी जांच की जा रही है? जो मेन अक्यूज्ड है उसके अलावा जिन लोगों का, चाहे वो किसी भी पद पे थे, जिनका रोल इस पूरे इंसिडेंट में आ रहा है, एज पर लॉ प्रोसीड किया जा रहा है। मैम, क्या लगता है गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी?
दिल्ली पुलिस और दक्षिण पश्चिमी जिला पूरा प्रयास कर रहा है कि अक्यूज्ड को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैम, छात्राओं ने 3 वार्डन्स पर भी आरोप लगाए थे, क्या उनकी गिरफ्तारी हो गई है या उन पर भी अभी जांच चल रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है सारे मैटर। मैम, चैतन्य सरस्वती पर इसके पहले भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, क्या उनकी भी जांच की जाएगी या ये जो नए सिरे से जांच चल रही है सिर्फ उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू रहेगी? अभी जो कंप्लेंट आई है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसमें बाकी सारे भी पहलू अगर कहीं लिंक्ड हैं तो इन्वेस्टिगेशन विल प्रोसीड एज पर लॉ। तो ये सुना आपने साउथ वेस्ट दिल्ली की एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह को। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है और इसलिए उन्हें यह उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द चैतन्यानंद सरस्वती को पकड़ने में कामयाब रहेगी। उनका कहना था कि पूरी दिल्ली पुलिस और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली पुलिस इस मामले में भिड़े हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस के हिरासत में होगा। उनसे हमने ये भी जानने की कोशिश की कि अभी तक आधिकारिक तौर पर कितनी छात्राओं ने अपना बयान दर्ज करा दिया है, उस पर उन्होंने हमें कोई आंकड़ा तो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि एक सब जुडिस मैटर है और इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, इसमें वो छात्राओं की डिटेल्स साझा नहीं करनी चाहेंगी, लेकिन उनका ये कहना था कि कई छात्राएं अभी तक आधिकारिक तौर पर अपना बयान दर्ज करवा चुकी हैं और कई छात्राएं अपना बयान दर्ज करवा रही हैं और उनका मानना है कि आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ इस पूरे मामले में नए सिरे से जांच की जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि केस को मजबूत बनाया जाए ताकि कोर्ट से उसे रियायत ना मिल पाए। आपको बता दें, चैतन्यानंद सरस्वती ने इस मामले में पहले एक अग्रिम याचिका बेल याचिका दायर की थी कोर्ट में, लेकिन पुलिस ने कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस प्रेजेंट किए हैं जिसके चलते चैतन्यानंद सरस्वती ने बाद में अंतरिम जमानत की याचिका जो है वो खुद ही वापस ले ली। इस वक्त वो फरार है। पहले वो जब पहली बार इस केस में एफआईआर दर्ज हुआ तो वो उस वक्त लंदन था, वो लंदन से मॉरिशस भाग गया और मॉरिशस से जो लास्ट उसका फ़ोन कॉल डिटेल्स के जरिए उसको ट्रेस करने की कोशिश की गई तो उसका पता आगरा दिखाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में है और उसे ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को जगह जगह पर रवाना कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस के हाथ कामयाबी लगेगी और चैतन्यानंद सरस्वती सलाखों के पीछे होगा। दी एज में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ज़मीन पर उतरकर आप तक ज़मीनी सच्चाई सामने लाएं। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम आप तक सच्ची, सटीक और सही खबरें पहुंचा पाएं और देश में सच्ची पत्रकारिता जिंदा रखें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें ताकत मिलती है और हमारी वीडियो अधिक लोगों तक पहुँच पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस केस से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं प्रमोद तिवारी, मुनीर का, दिल्ली, दी एज।